जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सहायक वन संरक्षक का जो मेंस के अंतर्गत पे ऑप्शनल पेपर है जियोलॉजी भू विज्ञान, उसका सिलेबस प्रोवाइड किया गया ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत पे। शॉर्ट रूप से देख लेंगे जिसका ये ऑप्शनल पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं हमारे इस चैनल के अंतर्गत पे, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। कम समय के अंतर्गत पर सिलेबस में प्रोवाइड करना है भूविज्ञान जियोलॉजी का। पहले टॉपिक जैसे कि आपको दिख रहा है सिलेबस के अंतर्गत पर पहला टॉपिक है सामान्य भूविज्ञान, और उसके बाद में गतिकीय जो गतिविधियों के संदर्भ में जो ऊर्जा है, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति एवं जो अंतरस्थ के अंतर्गत पर और विभिन्न विधियों द्वारा जो शैलों का तिथि निर्धारण तथा पृथ्वी की ज्वायु से रिलेटेड और रेडियो सक्रियता एवं भूवैज्ञानिक समस्याओं में इसका जो उपयोग किया जाता है, ज्वालामुखी के कारण और उत्पाद, और ज्वालामुखी और मेखलाएं और भूकंप के कारण प्रभाव और वितरण, तथा इसका ज्वालामुखी मेखलाओं से संबद्ध, और उसके बाद में भू अभिन्नति एवं उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। द्विचाप गहरी सागर हो गया, खाइयाँ तथा मध्य सागरीय कटक है। उसके बाद में समुद्र तल विस्तरण से तथा प्लेट विवर्तनी की समस्थिति और पर्वतों के प्रकार एवं उद्भव, और उसके बाद में महाद्वीपों तथा सागरों की उत्पत्ति और महाद्वीपीय विस्थापन की संक्षिप्त रूपरेखाएं। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पर आधारभूत जो संकल्पना है तथा इसका महत्व, और भू आकृतीय जो यहाँ पर प्रक्रियाएं हैं तथा उसके बाद में जो पैरामीटर हैं, और भू आकृति चक्र तथा उनके जो प्रतिपादन है, ऊंचावच लक्षण है, और उसके बाद में संरचनाओं तथा अस्मिकीय का जो यहाँ पर भूस्थलाकृति से संबंध है। उसके बाद में विशाल भू आकृतियाँ, अपवाह तंत्र और भारतीय उपमहाद्वीप के भू आकृतिक जो लक्षण है यहाँ पर अपडेट होगा। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो संरचना भूविज्ञान से संबंधित जो टॉपिक हैं, जिसमें प्रतिबल तथा विकृति, दीर्घ वृत्तज एवं जो शैल विरूपण है, वलन तथा व्रंसन की जो यांत्रिकी है, उसके बाद में रैखिक तथा समतलीय संरचनाएं तथा उनका उत्पत्ति मूलक महत्व है, और उसके बाद में शैल संविन्यास और विश्लेषण और इसका आलेखीय प्रतिवेदन तथा भूवैज्ञानिकी समस्याओं में उपयोग, और उसके बाद में भारत का विवर्तनिकीय जो ढांचा है उससे टॉपिक रिलेट होगा। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो जीवाश्म विज्ञान जो है सूक्ष्म है, माइक्रो और स्थूल है। उसके बाद में मैक्रो जीवाश्म के अंतर्गत पे, माइक्रो और मैक्रो के अंतर्गत पे जीवाश्मों का परिरक्षण से तथा उपादेयता और वर्गीकरण तथा नाम जो पद्धतियों के सामान्य जो परिचय है, जैविक विकार तथा इन पर पूरा जीवाश्म वैज्ञानिक अध्ययन से रिलेटेड टॉपिक का जो प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में वेंक्योप्रॉड जिसको कहा जाता है, ट्विक पार्टी कहा जाता है, और गैस्ट्रोपॉड्स हो गया, एमोनाइट्स, और उसके बाद में ट्रेलोवाइट्स के अंतर्गत पे उसके बाद में एकिनाइट्स तथा परवालों की आकृतियों से रिलेटेड, और वर्गीकरण तथा विकास से जो प्रवृत्ति है और सहित भूवैज्ञानिक इतिहास है, और कशेरुक के प्रभाव के प्रधान समूह तथा उनके मुख्य जो आकृतिक गुण हैं, और उसके बाद में कालों में कशेरुक जीवन से संबंधित, और उसके बाद में डायनासोर्स, अश्वगज तथा मानव के विकास का जो विस्तृत अध्ययन किया जाता है। गोंडवाना वनस्पति एवं इनका महत्व, सूक्ष्म जीवांशों के प्रकार तथा उनका तेल अन्वेषण में विशेष संदर्भ सहित जो महत्व होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे 5 नंबर का टॉपिक है स्तरीकी के अंतर्गत पे। स्तरीकी के सिद्धांत क्या हैं, स्तरीय के अंतर्गत का वर्गीकरण तथा नाम पद्धति के अंतर्गत पे स्तरीकीय मानक जो मापक्रम है, भारतीय उपमहाद्वीप की जो विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रणालियों का जो विस्तृत अध्ययन किया जाता है। स्तर विज्ञान में सीमा समस्याएं, कैम्ब्रियंस और पूर्व कैम्ब्रियंस, और परमियम्स और ट्राइएसिक, और उसके बाद में कीटेशंस और टर्शियरी, तथा उसके बाद में न्यूजीन्स, क्वाटरनरी, और भारत के प्रमुख शैल समूहों का विश्व के तुल्यों से संबंध, और विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रणालियों के इस तरीके की रूपरेखा से रिलेटेड, और भारतीय महाद्वीप में पूरा भूवैज्ञानिक जो कालिकी और जलवायु तथा आग्नेय सक्रियता है, और पूरा भौगोलिक जो पुनर्निर्माण है उससे टॉपिक रिलेट होगा पार्ट ए के अंतर्गत पे। जियोलॉजी का है। ठीक है, पार्ट बी के अंतर्गत का है, यहाँ पर दिया गया है क्रिस्टल विज्ञान और खनिज विज्ञान और सेल विज्ञान तथा आर्थिक भूविज्ञान के अंतर्गत पर। तो देख लेते हैं एक एक करके टॉपिकें क्या क्या दी गई हैं, जिसमें यहाँ पर पहला है जो क्रिस्टल विज्ञान है, क्रिस्टलीय तरह अक्रिस्टलीय पदार्थ और द्विस्थान समूह के अंतर्गत पर जालक समिति क्रिस्टलों का 32 समिति वर्गों में वर्गीकरण से क्रिस्टल संकेतन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कौन कौन सी है। क्रिस्टल समिति के निरूपण में त्रिमिमीय जो प्रक्षेप्य का उपयोग किया जाता है, और यमलन से तथा यमल जो नियम है। क्रिस्टल जो अनियमितताएं और क्रिस्टल अध्ययन में एक्सरे का जो उपयोग किया जाता है उससे टॉपिक रिलेट होगा। सेकेंड नंबर की बात करेंगे तो प्रकाशिकीय जो खनिज विज्ञान है, प्रकाश के जो सामान्य सिद्धांत है, समदैशिकता तथा असमदैशिकता, और प्रकाशिक द्योनिका की संकल्पना, और बहुवर्णता और द्विअपवर्जन और व्यक्तिकरण वर्ण तथा जो विलोपन है, और क्रिस्टलों में प्रकाशिक अनुस्थापन से और विशेषण से, और प्रकाशिक जो सहायक उपकरण है इसमें टॉपिक है।
फिर उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करेंगे तो जो खनिज विज्ञान है, खनिज विज्ञान के अंतर्गत पे कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर अपडेट किए गए हैं, जिसमें बात करेंगे तो इसमें टॉपिक है क्रिस्टल रसायन के तत्व कौन कौन से हैं, और बंधक के प्रकार और आयनिक जो त्रिज्या है, समन्वय संख्या और समरूपिता, बहुरूपिता तथा कूटरूपिता, और सिलिकेटों का जो संरचनात्मक वर्गीकरण से सेल निर्माणकारी खनिजों का विस्तृत अध्ययन और उनके भौतिक और रासायनिक तथा प्रकाशिक गुण तथा उनके प्रयोग यदि कोई हो, इन खनिजों के परिवर्तन और उत्पादन का अध्ययन करना। उसके बाद में सेल विज्ञान के अंतर्गत की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर टॉपिक रिलेट कौन कौन सा किया गया है, यहाँ पर है मैग्मा, इसका सृजन और प्रकृति तथा संगठन से हो गया, द्विअंगीय त्रिअंगीय प्रणाली का सामान्य प्रावस्था आरेख तथा उनका महत्व कौन सा है, वावंश अभिक्रिया जो सिद्धांत है, मैग्नीज विभेदन से तथा स्वांगीकरण क्या किया जाता है, और गठन तथा संरचना एवं उनका सेल जनक महत्व क्या रहता है, आग्नेय सेलों का वर्गीकरण और भारत के प्रमुख आग्नेय सेलों की जो सेल वर्णता तथा सेल जनन, जो ग्रेनाइट है, क्षारीय सेल 4 यहाँ पर काइट से है, और एनोथेसाइट से तथा डेकन से बेसाल्ट है, और सारी सेलों के निर्माण की जो प्रक्रिया है और प्रसंगनन तथा सिलीभवन और गठन तथा संरचना एवं उनके सेलजन महत्व। और उसके बाद में अवसादी सेलों की जो वर्गीकरण है, खंडज तथा विखंडज है, और भारी खनिज तथा उनका जो महत्व है, निक्षेपण हो गया, पर्यावरण की जो मौलिक परिकल्पना, और अवसादी संलक्षणीय तथा उद्गम क्षेत्र, और सामान्य सेल के अंतर्गत पे प्रकारों की सेल वर्णनता और कायांतरिक जो प्रक्रियाएं हैं तथा कायांतरण के प्रकार हैं, और कायांतरिक जो कोटि है, ग्रेड जोन तथा संलक्षणी के अंतर्गत पे AKF तथा AFM आरेख के अंतर्गत, और कायांतरिक जो सेलों के गठन है और संरचना तथा नाम पद्धतियां हैं, और महत्वपूर्ण सेलों की जो सेल वर्णता तथा सेल जनन से रिलेटेड टॉपिक होगा। और 5 नंबर है भूवैज्ञानिक के अंतर्गत पर जो टॉपिक कहा गया यहाँ पर आर्थिक भूविज्ञान। अयस्क है, अयस्क खनिज तथा जो गैंग है, अयस्क औसत परसेंटेज जो इसके अंतर्गत अपडेट होगा, खनिज निक्षेपों के निर्माण की जो प्रोसीजर होगी और प्रक्रिया जो है, अयस्क निक्षेपण के सामान्य रूप एवं संरचना, अयस्क निक्षेपणों का वर्गीकरण किया जाएगा, अयस्क निक्षेपण से का नियंत्रण से रिलेटेड धातुजन्य जो युग्म है, भारत के महत्वपूर्ण धातुम्य तथा अधात्विक जो निक्षेप और तेल तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र तथा कोयला क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, भारत का खनिज संपदा है, खनिज अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय नीति है, और खनिजों का संरक्षण तथा उपयोगिता से रिलेटेड। 6 नंबर की बात करें तो अनप्रयुक्त भूविज्ञान कहलाता है, पूर्वेक्षण तथा अन्वेक्षण तकनीकी के मूल तत्व, खनन हो गया, प्रतिचयन से कहा जाता है, अयस्क तथा खनिज सज्जीकरण की मुख्य जो विधियां हैं, अभियंत्रण से जो वाद है, सुरंग और सेतु तथा सड़क कार्यों में भूवैज्ञानिक जो कसौटियां हैं, मृदा तथा भूमि जल भूविज्ञान और भू रसायन के जो मूल तत्व है, और वायव्स फोटो तथा उपग्रह छवियों के अंतर्गत पर सैटेलाइट्स इमेजरी के अंतर्गत का जो भूवैज्ञानिकी अवशेषण किया जाता है, अन्वेक्षण में उपयोग किया जाता है, उससे टॉपिक रिलेटेड यहाँ पर किया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे जो जियोलॉजी का सब्जेक्ट के अंतर्गत का सिलेबस है, यहाँ पर जनरल जियोलॉजी कहा गया है, जियोमॉर्फोलॉजी आप टॉपिक देख लेना, स्ट्रक्चर जियोलॉजी कहा गया है, और आपका जो भी इसके अंतर्गत पे है ना, सारे के सारे टॉपिक पार्ट बी के अंतर्गत पर पूरा अपडेट किया है, सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पर सहायक वन संरक्षक के लिए जो जियोलॉजी का सब्जेक्ट है, सॉलिड रूप से मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।